और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी हमले के बाद से सुरक्षा बल का बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बल के जवानों ने तलाशी अभियान अब बहुत तेज कर दिया है। डेरा गली जंगल इलाके में चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। 21 दिसंबर को सेना की गाड़ी पर हुए आतंकवादी हमले में 4 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले के बाद से ही सेना के जवान एक्शन में हैं और लगातार तलाशी अभियान वहां पर चल रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने संदेह के आधार पर घटना वाली जगह के आसपास से 20 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी यहां पर शुरू कर दी है और वहां से भी बहुत सारे ऐसे खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि सर्च ऑपरेशन अब बहुत तेजी के साथ यहां पर आगे बढ़ाया जा रहा है। डेरा की गली, ये वही इलाका, वही जगह जहां पर जो घात लगाकर आतंकी बैठे थे उन्होंने फायरिंग की और उसके बाद इस आतंकी हमले में 4 जवान शहीद हो गए थे। लेकिन अब चूंकि और ज्यादा जो आतंकी है वो यहां पर छिपे हो सकते हैं और इसीलिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त लाइव मेरे साथ जुड़ गए हैं, रिफत और कोमल इस वक्त हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। कोमल, सबसे पहले आप बताइए, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है? सर्च ऑपरेशन कैसे यहां पर चलाया जा रहा है और तेजी यहां पर लाई गई है? बिल्कुल, यहाँ पर पुलिस और सुरक्षा बलों की टुकड़ियां जो है वो सुबह से यहाँ पर पहुंची हैं। हमने देखा कि सुबह 5 बजे अभी सूरज भी नहीं निकला था और इतनी सेना की गाड़ियां जो है वो इस डेरा की गली बस्ती में यहाँ पर पहुंची और इस इलाके को उन्होंने चारों तरफ से घेरा। हालांकि आप मेरे पीछे भी तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो जवान है ये लगातार नजर बनाए हुए हैं इन पहाड़ों पर, सड़कों पर, गलियों में, बाजारों में, घरों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, हर जगह सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रही है। एक भी ऐसा इलाका नहीं है जहां पर ये जवान पहुंचे नहीं है, क्योंकि बार बार वर्चुअल नंबर का इस्तेमाल करके आतंकी जगह बदल रहे थे। इसीलिए जम्मू कश्मीर सरकार ने यह निर्णय लिया कि रात को 12 बजे ही उन्होंने इंटरनेट सेवा जम्मू, राजौरी और पुंछ में बंद कर दी। माफ कीजिए, राजौरी और पुंछ में बंद कर दी। और राजौरी पुंछ में वो इस पहाड़ी इलाके में 12 से 14, 24, 25 ये 50 किलोमीटर के दायरे में जो पहाड़ियां हैं यहां से आतंकी जो है वो भागने में सफल हो सकते हैं। ऐसे में पुंछ के चारों तरफ का जो इलाका है, डेरा की गली, सुरनकोट, बफलियाज, ये जितने भी इलाके हैं ये सारे इलाके चारों तरफ से सेना ने घेरे हुए हैं। और ये जो वर्चुअल नंबर का इस्तेमाल आतंकी कर रहे हैं ये इसीलिए उन्होंने बंद किया है ताकि वो अपनी बार बार जगह ना बदले और उनको भागने में मदद ना मिले। स्थानीय युवा उनकी मदद कर रहे हैं, स्थानीय लोग उनकी मदद ना कर रहे हो, ऐसे में इंटरनेट बंद किया है। बार बार वो इंटरनेट व्हाट्सएप के जरिए या किसी वर्चुअल नंबर के जरिए। आपको मैं ये भी बताना चाहूंगी लिवीना कि ये जो वर्चुअल नंबर है इसकी ओटीपी जो है वो किसी ऐसे नंबर पे, नॉर्मल जो हम लोग नंबर यूज करते हैं इस पे, उस पे ओटीपी आती है, उसके बाद वर्चुअल नंबर क्रिएट होता है। तो आतंकी वर्चुअल नंबर खुद क्रिएट नहीं कर सकते हैं जब तक कि यहाँ का कोई लोकल नंबर उनके पास ना हो। तो यहाँ से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जो OGW के पास उनके अपने कनेक्शन है, जो नॉर्मल फोन वो यूज कर रहे हैं। बिल्कुल कोमल, और देखिए अब आतंकवादियों को चौतरफा घेरने की तैयारी जो है वो भारतीय सेना के जवानों ने कर ली है। रिफत भी हमारे साथ लगातार बने हुए, उनका रुख करेंगे। लेकिन पुंछ में आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आपको इस तलाशी अभियान का सबसे पहले ताजा अपडेट देते हैं कि वहां पर जो है फिलहाल ताजा अपडेट क्या कुछ है। देखिए, गुरुवार शाम 4 बजे से लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। कोने कोने में, एक एक घर में जो है वो सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जंगल के इलाकों में तलाशी अभियान जो है वो काफी तेज है क्योंकि ये पूरा इलाका जो है वो बहुत डेंस इलाका है, बहुत घनी आबादी वाला इलाका है और बहुत घने जंगल है। राजौरी में इंटरनेट की सेवाएं जो है वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं। इतना ही नहीं, सुरक्षा बलों ने 20 लोगों को हिरासत में लिया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। NIA ने आतंकी हमले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कल NIA की टीम वहां पर पहुंची थी। हमले वाली जगह पर कई लेयर घेरेबंदी जो है वो की गई, यानी कि सिक्योरिटी पूरी तरीके से टाइट कर दी गई है। तलाशी अभियान में हाईटेक उपकरणों की मदद ली जा रही है, यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। तो ये 8 ताजा अपडेट आपको बता रहे हैं। अभी तक पुंछ में आतंकियों के खिलाफ जो सर्च ऑपरेशन जारी है उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है। लेकिन तलाशी अभियान में हाईटेक जो उपकरण है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। लगातार मेरे सहयोगी रिफत हमारे साथ बने हुए। रिफत, 20 लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि लोकल जो लोग थे उनका इस्तेमाल करके आतंकवादी आगे बढ़े थे। क्या माना जाए कि और लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी? देखिए, जिस तरीके से NIA ने अब ये केस अपने हाथ में ले लिया है, वो पुलिस से भी इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे और सेना से भी इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे और इस पूरे एरिया में जितने भी लोगों की क्वेश्चनिंग होगी उनसे बात करेंगे और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर मिलिटेंट कहां से आए, कहां पे मनसूबा बना, क्या क्या चीजें उनके पास थी और उसके बाद भाग निकलने में वहां से कैसे कामयाब हो गए और कैसे उन्हें पता चला कि यहां से आर्मी की गाड़ियां आ रही हैं और ऐसी गाड़ियां जो BP गाड़ियां नहीं थी और उसी वजह से जो है भारतीय सेना को नुकसान का सामना करना
करना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बहुत ज्यादा मिलिटेंटों की तादाद इस एरिया में है, चाहे राजौरी हो या पुंछ हो, कितनी तादाद है वो पता लगाने की कोशिश की जाएगी। कहां कहां पे इनको शेल्टर मिलता है वो पता लगाने की कोशिश की जाएगी, और किन चीजों का वो इस्तेमाल करते हैं, कहां कहां उनके तार जुड़े हुए हैं। और खास तौर से जिस तरीके से वर्चुअल सिम की बात कर रही थी कोमल, तो ऐसे में ये होता है कि अगर सिम कार्ड बदलना होगा तो कोई फैसिलिटेट उसको करता है और उसके बाद वो उसी मोबाइल फोन में, यानी किसी को वहां फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है, जो उनके पास मोबाइल फोन है उसका सिम बदला जा सकता है वर्चुअली, यानी फिजिकल सिम कार्ड उसको लगाने की जरूरत नहीं है। हालांकि उससे उतना ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा नेटवर्क को बढ़ाने में, लेकिन यह है कि क्या कोई मिलिटेंटों को फैसिलिटेट कर रहा है इस चीज के लिए भी ये अभी पता लगाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से घुसपैठ की कोशिशें वहां से हो रही है, मैं पहले भी बता रहा था, कश्मीर में एलओसी बहुत टाइट हो गई है, यहां पे हर जगह पे घुसपैठ करना मुमकिन नहीं है, लेकिन राजौरी और पुंछ में बहुत फोकस किया गया। तो ऐसे में अब प्राथमिकता इस बात की है कि यहां पे जो राजौरी और पुंछ का एलओसी का एरिया है उसको अब शायद टाइट किया जाएगा, वहां पे आर्मी को मजीद डिप्लॉय किया जाएगा। और कल जो चाइना का भी इसमें जिक्र किया गया था कि चाइना और पाकिस्तान ये चाहता है कि राजौरी और पुंछ में इस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन कराई जाए, मिलिटेंट हमले कराए जाएं, ताकि भारत को ट्रूप विड्रॉल करना पड़े लद्दाख से। शायद ऐसा नहीं वो हो सकता है कि वहां से लद्दाख से आर्मी को हटाया जाए और राजौरी पुंछ में डिप्लॉय किया जाएगा, बल्कि काफी जगहों पे जहां पे एडिशनल ट्रूप्स हैं उनको वहां पे डिप्लॉय किया जाएगा और एलओसी को बहुत टाइट किया जाएगा ताकि इस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन ना हो और हमले ना हो। ये यहाँ से तय कर लिया गया है रिफत की दहशतगर्दों का खात्मा कैसे करना है। बने रहिए हमारे साथ। लेकिन जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी हमले से जुड़ी हुई इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज जो मिल रही है वो आपको बता दें। पुंछ और राजौरी में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। आतंकियों की तलाश के लिए इंटरनेट सेवा बंद की गई है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आतंकी वर्चुअल नंबर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो बार बार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं, इसीलिए उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा था। और ऐसे में अब ये बड़ा फैसला लिया गया है, वहां पर इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे, जम्मू कश्मीर के पुंछ में जो आतंकी हमला हुआ उसी से जुड़ी हुई ये अहम जानकारी है। पुंछ और राजौरी ये दोनों इलाके जहां पर इंटरनेट सेवा अब अगले आदेश तक के लिए बंद कर दी गई है। आतंकियों की तलाश इस वक्त की जा रही है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन इंटरनेट सेवा इसीलिए बंद की गई है क्योंकि वो इंटरनेट का सहारा लेकर बार बार अपनी लोकेशन बदल रहे थे। पुंछ डेरा की गली ऑपरेशन का आज तीसरा दिन है। चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है, हर तरफ सुरक्षा बल की टुकड़ियां जो है वो छापेमारी कर रही हैं। हालांकि घरों में भी छापेमारी चल रही है, लोगों के बाजार में, मार्केट में भी छापेमारी चल रही है, हर जगह चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। नजरें आप देखिए जवान की भारी भरकम हथियारों के साथ उन पहाड़ियों पर नजर इनकी है, जिन पहाड़ियों से वो आतंकी जो है वो पार करके, पाकिस्तानी आतंकी पार होकर, और उन्होंने एक इतना बड़ा हमला किया था, इतनी बड़ी साजिश को रचा गया था। स्थानीय लोगों की मदद मिली थी ऐसी खबर आ रही है। ऐसे में काफी ज्यादा लोगों को यहाँ पर हिरासत में भी लिया है। तो इस समय की अगर हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग की अगर आपको बात करें, हम आपको न्यूज़ 18 इंडिया पर खास आप देख रहे हैं कि चारों तरफ सर्च चल रहा है, इंटरनेट सेवा यहाँ पर बंद कर दी गई है। ये भी कहा जा रहा है कि वर्चुअल ऐप के जरिए आतंकी जो है इस इलाके में घूम रहे हैं, कोई OGW के साथ वो संपर्क में ना हो, इंटरनेट के जरिए उनको बार बार जगह बदलने में मदद मिल रही है। यही कारण है सरकार ने फिलहाल के लिए राजौरी और पुंछ में इंटरनेट सेवा बंद कर दी है, क्योंकि अगर इंटरनेट बंद होगा तो आतंकियों को ढूंढने में मदद मिलेगी। तो आतंकवादी लगातार अपनी लोकेशन बार बार बदल रहे हैं और यही वजह है कि भारतीय सेना को सर्च ऑपरेशन में लगातार दिक्कतें आ रही है और अब इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। लेकिन अब आपको ये बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी में आखिर इंटरनेट सेवा दरअसल क्यों बंद की गई है। देखिए, हमले के बाद से आतंकी लगातार वर्चुअल नंबरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आतंकी लगातार अपनी लोकेशंस बदल रहे हैं और आतंकियों के लोकेशन बदलने की वजह से उन्हें ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो पा रहा है। इंटरनेट बंद होने से आतंकवादी जो हैं वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे और यही वजह है कि अब इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं।
और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर यह है कि पुंछ में सेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले की तह तक जाने के लिए एनआईए की टीम अब जांच कर रही है और इसके साथ ही आतंकियों की तलाश में पुंछ के डेरा की गली इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। डेरा की गली इलाके में घात लगाकर आतंकियों ने सेना की 2 गाड़ियों पर हमला किया था और इस हमले में सेना के 4 जवान शहीद हो गए, जबकि 2 जवानों की हालत बताया जा रहा है अभी गंभीर बनी हुई है और यहीं पर चूंकि और भी आतंकी छिपे हो सकते हैं और इसीलिए इस पूरे इलाके को चारों तरफ से इस वक्त सुरक्षा बलों ने घेर लिया है।